20 जुलाई 2026 सुबह के 4 बजे दिल्ली की सड़कें अभी सोई हुई हैं, लेकिन जंतर मंतर के पास हजारों लोग ट्रेन से, बस से, मेट्रो से, प्लेन से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। दिस इज सेंट्रल दिल्ली। इस टाइम पे केओस के अलावा अंग्रेजी डिक्शनरी में मेरे पास तो कोई दूसरा शब्द नहीं है। किसी के हाथ में बैनर है, किसी के हाथ में अपनी मार्कशीट। ये लोग खुद को बुलाते हैं कॉकरोच, एक ऐसा कीड़ा जो मारा नहीं जा सकता। शाम होते होते इन्हीं सड़कों पर खून के दाग होंगे, तनाव से भरी हुई हवा में आंसू गैस की बदबू होगी और इंडिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक सरकार को अपने ही नौजवानों के खिलाफ लाठियां उठानी पड़ेंगी। भगो जाओ, क्या चल रहा है यार? इस टाइम पे जगह मातम से कम नहीं है। हाँ चला जा। क्या चला जाइए, कह रहा हूँ देर से चल। आजाद भारत के इतिहास का सबसे काला दिन 20 जुलाई 2026 है आज से। सवाल ये है, एक सैटायर, एक मजाक के तौर पर शुरू हुआ मूवमेंट इतना बड़ा कैसे बन गया कि पार्लियामेंट तक पुलिस फोर्स लगानी पड़ी? चलिए शुरू से समझते हैं इस मूवमेंट को। इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। कैसी पुलिस हो आप? कैसी पुलिस हो? मार रहे हो आप लोग, कपड़े मार रहे हो आप लोग। अरे तो यूनिफॉर्म इसका मतलब थोड़ी नहीं मारोगे, यूनिफॉर्म के अपनी दोस्त मार रहे हो क्या? इस देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा। कहानी शुरू होती है मई 2026 में। हर साल इंडिया में नीट एग्जाम होता है। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए लगभग 22 लाख का स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देते हैं, सिर्फ 1.3 लाख सीट्स के लिए। मतलब कंपटीशन इतना टाइट है कि एक एक नंबर लाइफ बदल देता है। लेकिन इस साल ऐसा हुआ कि जो नीट की हिस्ट्री में पहले भी हो चुका है, और फिर से हुआ पेपर लीक। एग्जाम 2 बार कंडक्ट कराना पड़ा। जिन स्टूडेंट्स ने दिन रात पढ़ाई की थी उनके लिए ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एरर नहीं था, ये उनके भविष्य के साथ सबसे बड़ा धोखा था। इसके पीछे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में भी ऑन स्क्रीन मार्किंग में इरेगुलरिटीज की खबरें आई। और फिर जो सबसे दुखद बात हुई कि स्टूडेंट्स के सुसाइड की खबरें आने लगी। ये एंगर, ये दुख कहीं तो जाना था और इसी के लिए एक प्रोटेस्ट चालू हुआ। अब एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट सुनिए। इंडिया के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने किसी कॉन्टेक्स्ट में बेकार, बेरोजगार नौजवानों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को लेकर एक कंपैरिजन किया। उन्हें कॉकरोच और पैरासाइट जैसा बोला। नॉर्मली ऐसे कमेंट्स लोगों को चुप करा देते हैं, लेकिन जेनजी ने उल्टा काम किया। मई 2026 में एक डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट अभिजीत दीपके ने, जो उस वक्त बोस्टन में था, इस इंसल्ट को ही अपना हथियार बना दिया। उन्होंने बनाया सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी। ये एक सैटायर से शुरू हुआ था। लोग एजुकेशन मिनिस्टर को डायपर पर लिखकर मैसेज भेजते थे कि एग्जाम्स के लिंक प्लग करो। लोग थाली बजाकर नाचते थे, प्रोटेस्ट करते थे और गाना बजाकर नाचते थे। ये जेनजी का अपना स्टाइल था, एंगर को ह्यूमर में लपेटना। लेकिन अभी भी ऑनलाइन से ऑफलाइन आना बाकी था। और इसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। 6 जून 2026 को दीपके सीधा एयरपोर्ट से जंतर मंतर पहुंचा और वहीं से शुरू होता है असली मूवमेंट। 28 जून 2026 एक नाम इस मूवमेंट में जुड़ जाता है जो सबसे इम्पोर्टेंट मोड़ साबित होता है, सोनम वांगचुक। लद्दाख के ये जाने माने इन्वायरमेंटलिस्ट और एजुकेशन रिफॉर्मर, जो ऑलरेडी लद्दाख के स्टेट हुड डिमांड्स को लेकर पहले भी हंगर स्ट्राइक्स कर चुके थे। कॉकरोच जनता पार्टी के स्टेज पर बैठकर ये इंडिफिनिट हंगर स्ट्राइक्स चालू करते हैं और खुद को भी कॉकरोच कहते हैं। उनके साथ ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन स्टूडेंट्स भी अपना फास्ट शुरू करते हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं सोनम वांगचुक की हालत बिगड़ती जाती है। मेरी ऐसी हालत भी नहीं है कि मैं 2-3 दिन में मर जाऊं। सीजेपी के प्रेस रिलीज के मुताबिक उन्होंने 18 दिन में 18 पाउंड वजन कम कर लिया था। ये नंबर अपने आप में दिल खराश करने वाला है। और जैसे जैसे वांगचुक की तबीयत खराब होती है, वैसे ही जंतर मंतर पर भीड़ बढ़ती जाती है। लोग दिल्ली की गर्मी और बारिश में भी जमकर बैठकर रहते हैं। और फिर आता है 18 जुलाई, मार्च से सिर्फ 2 दिन पहले। दिल्ली पुलिस प्लेन क्लोथ में प्रोटेस्ट साइट में घुसते हैं और वांगचुक को उठाकर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाते हैं, और वो भी उनकी मर्जी के बिना। सरकार का स्टैंड था कि ये उनकी जान बचाने के लिए जरूरी था, मेडिकल इमरजेंसी थी। वांगचुक के सपोर्टर्स और उनके फैमिली का कहना था कि स्टेट को इनकी बॉडी पर कोई अधिकार नहीं है। Normal, it was 3.6. So they would have just put him on IV for no reason. They have not put on an IV. No, they were They could have. And could have is different. they were
And this is not an activist platform. This is a court of law. दिल्ली हाईकोर्ट बाद में उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की इजाजत देता है, लेकिन डैमेज हो चुका था। जो लोग अब तक ऑनलाइन तमाशा देख रहे थे वो अब गुस्से में दिल्ली की तरफ निकल पड़ते हैं। और अब हम पहुंचते हैं उस दिन तक जिसका नाम हमने वीडियो के टाइटल में लिया, 20 जुलाई 2026। अच्छा अंदर अभी और मारेंगे, ऐसा धमकी दे रहे हैं। Democracy is one of our sacred and shared values. वही दिन जब पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू होता है, सुबह सूरज निकलने से पहले ऐसा के स्टूडेंट्स अपना फास्ट तोड़ते हैं ताकि वो मार्च में फिजिकली शामिल हो सकें, लेकिन हजारों और लोग ट्रेन से, बस से, फ्लाइट से, मेट्रो से दिल्ली में घुसते चले आ रहे हैं। गिनती घंटे बढ़ती जाती है। 10,000 से ज्यादा लोग जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ पहुंचते हैं। ये इस मूवमेंट का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था अब तक का। लोगों के हाथ में बैनर्स थे, स्टॉप नॉर्मलाइजिंग पेपर लीक्स, सेव एजुकेशन, सेव द फ्यूचर। प्रोटेस्टर्स में स्टूडेंट्स थे, प्रोफेशनल्स थे, छोटे बच्चों के साथ फैमिलीज भी। और फिर जो हुआ वही है इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा। जैसे ही भीड़ पार्लियामेंट स्ट्रीट और कनॉट प्लेस के पास पहुंचती है, दिल्ली पुलिस टीयर गैस चलाती है, बैटन चार्ज शुरू होता है। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं जिनमें पुलिस बिना भेदभाव के स्टूडेंट्स, महिलाओं और बूढ़े लोगों को पीटती दिखाई देती है। वो जो था ना गद्दी पकड़ के ऐसे करके देखा है भी मुझे। नेम टैग है, तुंदलू सी आई हुई है, उसकी हाथ में लठ है, साथ में बैठे हुए हैं तो चिल्ला लेंगे। गुंडों को बुला के पिटवाए अपनी जनता को। एक प्रोटेस्टर मोहम्मद ताज जो हरियाणा से आया था, जिसका चेहरा बुरी तरह जख्मी हो चुका था। मीडिया को बताना है कि मार्च शांति से चल रहा था, लेकिन अचानक पुलिस ने लाठी चार्ज शुरू कर दिया। दिल्ली पुलिस के अपने आंकड़ों के मुताबिक उस दिन करीब 180 लोग जख्मी हुए, जिसमें 118 सिक्योरिटी पर्सोनल और 60 प्रोटेस्टर्स शामिल थे। 70 प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया गया और उनके खिलाफ लीगल एक्शन की बात कही गई। और सबसे आयरनी के बाद जो पुलिस वहां आए हुए थे उनके नंबर प्लेट से गायब थे, और कई सारे पुलिस तो बिना यूनिफॉर्म ही के थे। और जब एक यूट्यूबर सार्थक गोस्वामी ने उनसे कहा कि आपका नंबर प्लेट कहाँ है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। यह एक इम्पोर्टेंट बात नोट करनी जरूरी है। रिपोर्टिंग के मुताबिक मल्टीपल वीडियोस में पुलिस द्वारा प्रोटेस्टर्स पर हमला दिखता है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी फुटेज सामने नहीं आई है जिसमें प्रोटेस्टर्स ने पुलिस पर वायलेंस की हो। जाने लोग देखो, नॉर्मल जाते हुए लोगों को पीट रहे भाई, नॉर्मल जाते हुए को देखो ये तो तरीका है, नॉर्मल जाते हुए लोगों को। अंधेरा होने के बाद भी दिल्ली सो नहीं पाती। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके अपने तोड़े हुए स्टेज पर वापस आते हैं, जिसे पुलिस पहले ही तोड़ चुकी थी। अगले दिन ओपोजिशन के लीडर राहुल गांधी मोदी के रेसिडेंस पर प्रोटेस्ट करते हैं और लोगों को इकट्ठा होने का पब्लिक कॉल देते हैं। प्रोटेस्टर्स कहते हैं जब भी मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। ये स्लोगन इस मूवमेंट का एक इमोशनल कोर बन जाता है। एनालिस्ट इस पूरे घटनाक्रम को एक बड़े सवाल से जोड़ते हैं, क्या एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार अपने क्रिटिक्स के अगेंस्ट डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को कमजोर कर रही है? ये एक ऐसा इल्जाम है जो अपोजिशन पार्टी बहुत लंबे समय से लगा रही है, और इस क्रैकडाउन ने उस इल्जाम को और मजबूत कर दिया। दूसरी तरफ सरकार का स्टैंड है कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना जरूरी था, और वांगचुक का हॉस्पिटलाइजेशन करना सिर्फ उनकी जान बचाने के लिए था, कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं। दोनों साइड की कहानी अलग है, और यही है इंडिया की असली तस्वीर, दो सच्चाई एक ही सड़क पर। लेकिन यहाँ पर मेरा मानना है कि गलती बीजेपी की थी और मोदी की थी। 22 जुलाई को सीजेपी के फाउंडर दीपके ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम और मार्च नहीं करेंगे क्योंकि पुलिस फिर से नौजवानों को चोट पहुंचाएगी। मूवमेंट का डिसीजन होता है कि वो जंतर मंतर पर अपने सिटिंग को जारी रखेंगे, लेकिन सड़कों पर मार्च नहीं करेंगे, सपोर्टर्स का सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इन सब के बावजूद इस्तीफा देने से सरासर मना करते हैं। लेकिन ये मूवमेंट अभी भी जिंदा है, ये कैंप अभी भी लगा हुआ है, क्योंकि डिमांड अभी भी वही है, अकाउंटेबिलिटी और धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइनेशन। आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये देश के यूथ और आम जनता और सीजेपी के सभी प्रोटेस्टर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है कि ये सिर्फ एग्जाम पेपर लीक की कहानी नहीं है, ये इंडिया की जेनजी के फ्रस्ट्रेशन की कहानी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई और एक ऐसे सिस्टम से पैदा हुई है जहाँ सरकार हमारी कोई बात नहीं सुनती है। तो दोस्तों, ये थी कॉकरोच रिवॉल्यूशन की कहानी, एक सैटायर से शुरू होकर एक नेशनल मूवमेंट तक का सफर। अब एक मेरा सवाल आपसे है कि सरकार जब नौजवानों पर लाठी उठाती है वो अपनी ताकत दिखा रही है या अपनी कमजोरी छुपा रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको लगता है कि इस बात को और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।